हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे देवांशी इलेक्ट्रिकल में। आज हम माइक्रोमीटर चलाना सीखेंगे और इसमें हम समर्शियल वायर का गेज भी करेंगे और सटीक गेज। तो चलिए आज हम माइक्रोमीटर से वायर का गेज करेंगे। पहले हम इस माइक्रोमीटर को देख लेना है कि ये सही सेटअप है या नहीं। सबसे पहले इसको पूरा टाइट करना है। ये यहाँ पर टच करके यहाँ से घुमाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर एकदम सही है, जो कि ये निशान जो आप देख रहे हैं और ये जीरो के लाइन के बराबर है, तो एकदम सही है। सबसे पहले माइक्रोमीटर चलाने का तरीका जो होता है, तो सबसे पहले यहाँ से करेंगे तो ये 5 0.5 है, फिर 0.10 0.15 0.20 25 30 35 40 45 और 0.50। ये 50 आ गया। ये दोबारा घूम कर आया तो ये 50 के बाद ये फिर 55 60 65 70 80 85 90 95 और ये 100। तो और ये 100 के बाद 0.95 और ये 100 के बाद 1.5 1.10 और 1.15 1.20 1.25। इस तरह से इसका ऐसे घूमता जाएगा और ये फिर 0 आया तो 2 mm आ गया, और इसके बाद ये फिर 2.10 2.15 20। इस तरह से ये माइक्रोमीटर को चलाना होता है। तो चलिए हम इसको पहले 0 में सेट कर ले रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये 0 पर सेट हो चुका है। पहले हम एक एक करके, ये हमारे पास 3 वायर है, 2 और 1, ये 3, इनका हम गेज करेंगे और डिफरेंट वायर गेज है इनका। सबसे पहले इस वायर को हम गेज करेंगे। तो सबसे पहले इसको वायर को हम माइक्रोमीटर में इस तरह पकड़ते हैं। इस तरह पकड़ने के बाद हम इस माइक्रोमीटर को इस तरह से खोलेंगे, पीछे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 0.25 0.30 45 50, यहाँ तक 50 तक आया। फिर 55 60 65 70 75 80 85 90 और 100, मतलब 1.05 और 1.0 1.10 1.15 1.20। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है 1.20 में अंदर जाने लगा। तो अभी ये वायर गेज नहीं है। पहले हम इसे इस तरह बीच में दोनों में फंसाएंगे, और फंसाने के बाद इस तरह जो हमारा इस साइड का है, तो इसे पकड़कर हम घुमाएंगे। इस तरह घुमाने के बाद ऐसे और टाइट करेंगे, और ये थोड़ा 2-3 बार ऐसे घुमाएंगे। इस तरह घुमाने के बाद यहाँ पर जो वायर का गेज निकल कर आता है, यहाँ पर देख आया है 1.01 और फिर एक बार और करेंगे, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। अलग अलग जगह पर करना है, जब 2-3 गेज सेम आएंगे तो वही होगा। तो इस तरह देख सकते हैं इस बार आया 0.03, यहाँ पर 0.03 फिर आया है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो चार्ट है, और यहाँ पर हमने जो माइक्रोमीटर निकाला था, तो वहाँ पर 0.03 निकला हुआ है, जो कि देख सकते हैं 0.03। तो 0.03 है, और इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये है जो हमारा गेज निकल रहा है 0.03। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं 2.4 2.1 2.82 2.72, इस तरह से नीचे। तो यहाँ से अपन देखते जाएंगे तो अपना निकला था 0.03। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये है 0.022 और ये 1.11 और अपना निकला था 1.01। यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हैं 1.11, ये दोबारा घूमा है इसलिए 1.11। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो ये है 1.11 और 1.13 निकला था अपना, तो 1.13 निकला है, और 1.11 1.01 के करीब में है। तो ये हमारा यहाँ से लेफ़्ट साइड देखेंगे तो 19 नंबर, ये वायर 19 नंबर है इसका गेज। तो चलिए अब हम दूसरा गेज करते हैं। तो इस वायर का नाप 19 नंबर ये वायर है, और अब हम ये इस वायर का गेज करेंगे। इस वायर को गेज करने के लिए हम एक नई जगह से इसे पहले थोड़ा सा छीलेंगे। ये उससे भी हार्ड वायर्स लग रही है, तो चलिए इसका अपन गेज करते हैं। यहाँ पर हमने फंसा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका वायर है 1.11 है, 1.11 1.11। तो इसका 1.11 है, तो इसका वायर गेज अब हम देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1.11 इसका फिक्स वायर गेज निकला है। 1-2 सूत आगे पीछे भी रहे तो वही होता है जिसके सटीक में होता है। तो 1.11, तो ये है 18.5 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं 18.5 नंबर वायर्स है, ये देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। हम आपको पूरा कंप्लीट दिखाए हैं कैसे इस माइक्रोमीटर की सहायता से हम, और अगला है इस बार हमने समर्सिबल
वायर का गेज किया। अगली बार हम कॉपर वायर का गेज करेंगे जो ओपन मोटर में लगती है।